ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभावों के बावजूद ये आगे भी सशक्त बनी रहेगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की जरूरत और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक निजी मीडिया संगठन को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो सभी ने इसका स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि श्री बाइडेन की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत जाएंगे। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सहित अमेरिका से आने वाले प्रत्येक यात्री की भारत रवाना होने से पहले जांच की जाएगी। श्री बाइडेन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि G20 के अध्यक्ष भारत और अमेरिका तथा अन्य सदस्य चाहते हैं कि चीन भू राजनीतिक मुद्दों को अलग रखते हुए इस सम्मेलन में हिस्सा ले और रचनात्मक योगदान दे। उन्होंने कहा कि ये चीन पर निर्भर करता है कि वह सम्मेलन में शामिल होना चाहता है या नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने के निर्णय के बाद अमेरिका की ओर से ये बात कही गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी अधिसूचना में बताया है कि सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें आज रात से 10 सितंबर तक मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगे। 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन 1 माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंधों का दर्जा पिछले वर्ष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत के दृष्टिकोण का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु आसियान मामले विकास का केंद्र है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि अनेक देशों ने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है और ये जल्दी ही संभव होगा। श्री सिंह ने इस संबंध में आयोजित ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन सेमिनार में एक वीडियो संदेश में कहा कि अनेक देशों ने इस पहल को स्वीकार किया है तथा कई अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि भारत के ग्रिड नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से पहले ही जुड़े हुए हैं, जबकि श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडन की जोड़ी नॉर्थनियल लेमंस और जैक्सन वीथ्रो की अमेरिकी जोड़ी को 7-6, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अमेरिका के ऑस्टिन कैल्जिक और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी ने मोनाको के हुग्यो नेस और पोलैंड के जेन जेलेंस्की की जोड़ी को 6-4, 2-6, 6-3 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।